इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मुल्क की सब इलाक हुआ है उसका पुल है 370। इन मामलों पे हम खामोश नहीं रहेंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। एक बात आप समझ लीजिए, 370 अब हमारे संविधान में से नष्ट हो चुकी है और फ्यूचर में भी इसके लिए हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर धारा 370 पर ठन गई है। एक तरफ उमर अब्दुल्ला चुनाव में उनके साझेदार राहुल गांधी और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हैं, तो दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वो जोड़ी जिसने 5 साल पहले असंभव को संभव कर दिखाया था। कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A का नामो निशान मिटाया था। मगर अब जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे चुनाव में उसी धारा 370 की वापसी का वादा किया जा रहा है। ये देखिए, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का मैनिफेस्टो, जिसमें 370 की वापसी का एजेंडा पहले नंबर पर है। सवाल यही है कि जिसे संसद ने बहुमत से हटाया और जिस फैसले को संवैधानिकता पर देश की सुप्रीम अदालत ने मोहर लगाई, क्या उस धारा 370 की जम्मू कश्मीर में वापसी संभव है? 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी, तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? हमने कभी ये नहीं कहा कि रातों रात हम ये कर पाएंगे, लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं। इस मुद्दे पर कैसे छिड़ा है सियासी घमासान? आर्टिकल 370 की वापसी पर क्या कहते हैं कानून के जानकार? और धारा 370 रिटर्न को लेकर क्या सोचते हैं जम्मू कश्मीर के आम लोग? इन सभी बातों की टाइम्स नाउ नव भारत पर सिलसिलेवार तरीके से पड़ताल करेंगे। जो 370 और 35A का दंश झेला है, हमारी कई पीढ़ियां गंदगी ढोते ढोते मर गई हैं और हमें वोटिंग का अधिकार नहीं था, हमें यहाँ नौकरी लेने का अधिकार नहीं, इवन कि हमें ज़मीन लेने का अधिकार नहीं था। हमारे गोरखा समुदाय के बच्चे फिर से अंधेरे में चले जाए, क्या उन्हें कोई एम्प्लॉयमेंट ना मिले? आप जाके कहीं हमारे बच्चे को एम्प्लॉयमेंट मिल रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि धारा 370 दोबारा लाके क्या हम फिर अंधेरे में चले जाएं, हमारे बच्चे फिर बेरोजगार हो जाएं? ये तो नामुमकिन है ना। ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। ये लोगों को, जैसे कहीं लोग हैं पढ़े लिखे नहीं है, गुमराह लोग गांव-गांव के जाते हैं। अब इनका अपना ये वोट बैंक बनाने के लिए इन्होंने एक धारा 370 को आगे रखा हुआ है, जो कि ना ये कभी टूटेगा ना ही ये कोई तोड़ सकेंगे। चुनावी सीजन में गठबंधन की सरकार आने पर घाटी में 370 की वापसी की गारंटी का नैरेटिव कैसे गढ़ा जा रहा है, इसे समझने के लिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर की 2 बड़ी पार्टियों का मैनिफेस्टो और उसमें किए गए वादों की पूरी लिस्ट देखना जरूरी है। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 19 अगस्त को अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें पहला वादा किया गया सत्ता में आने पर जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी का। ठीक उसी तरह 24 अगस्त को पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, तो उन्होंने भी घाटी से धारा 370 और 35 हटाने को सबसे ऊपर रखा। चूंकि 370 को हटा के बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर की समस्या को और ज्यादा मुश्किल कर दिया, लोगों को और दूर कर दिया। लोग कुछ बोलते नहीं हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनको तंग किया जाता है, जेलों में डाला जाता है, इसलिए वो खामोश है। पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मसले कश्मीर जो है ये 370 जो खत्म किया तो सब ठीक हो गया, बल्कि जो नॉर्थ कश्मीर में रिजल्ट आए वहां लोगों ने उस शख्स को वोट डाला जिसको आपने टेरर फंडिंग के नाम पे बंद किया। वहां लोगों ने उस शख्स को वोट डाला जो प्लेबिसिट की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लोगों का सेंटिमेंट क्या है। लोग, और उसमें पीडीपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाल हो, इज्जत से अमन बहाल हो। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की ये 2 बड़ी पार्टियां चुनाव अलग अलग भरे लड़ रही हैं, लेकिन एजेंडा एक है। चुनावी मुद्दों के सवाल पर दोनों के सुर बिल्कुल एक समान हैं, बस शब्दों का हेरफेर है। पीडीपी ने अपना घोषणा पत्र में कहा कि वो आर्टिकल 370 35 से बहाल करेगी, तो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो धारा 370 फिर लागू करके रहेगी। दोनों ही पार्टियों ने पाकिस्तान से बातचीत की दुहाई के साथ ही पत्थरबाजी, अराजकता, अलगाववाद फैलाने के बाद जेल में बंद आरोपियों की रिहाई जैसे मुद्दों को तरजीह दी है। इसीलिए बीजेपी सवाल उठा रही है कि ये मैनिफेस्टो है या फिर एंटी इंडिया डॉक्यूमेंट।
यानी देश विरोधी दस्तावेज। सवाल यही है कि देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान चलेगा या फिर किसी राज्य का अलग झंडा और अलग संविधान। क्योंकि जिस धारा 370 को फिर से रिस्टोर करने की बात चुनावी घोषणा पत्र में कही जा रही है, क्या वो अलगाववाद को फिर से बढ़ावा देने जैसा नहीं है? सवाल ये भी है, क्या सिर्फ जुबानी जमा खर्ची से धारा 370 फिर से बहाल हो जाएगी? इसे लेकर नियम कानून क्या कहते हैं, ये कानूनों के जानकारों की जुबानी सुनिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी लीगैलिटी भी देख ली कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली सही हुआ कि नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उसने प्रॉपर इश्यूज फ्रेम करके सारे स्टेक होल्डर्स को सुनने के बाद सबकी आर्ग्यूमेंट्स, जो हमारे यहाँ का तमाम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, पुरानी जजमेंट्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है, उन सबको देखने के बाद और ये भी टेस्ट किया कि क्या सही तरीके से पार्लियामेंट ने 370 को एब्रोगेट किया। तो मैं समझता हूं कि दो जो हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन दोनों संवैधानिक संस्थाओं ने अपना जो बहुमत से ओपिनियन दिया, एक संस्था ने बहुमत से हटाया, दूसरी संस्था ने बहुमत से ओपिनियन दिया। वो कहा कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन बिल्कुल संवैधानिक तौर पर सही है। तो ऐसी परिस्थितियों में उसको हटाने की बात करना या दोबारा से इंट्रोड्यूस करने की बात करना पार्लियामेंट में, ना सिर्फ पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है, जो संवैधानिक, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक पावर से उसका दुरुपयोग होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच की जजमेंट के भी कॉन्ट्रेरी होगा। आर्टिकल 370 को बहाल करना संभव नहीं होगा, क्योंकि न सिर्फ ये किसी चुनावी मुद्दे से आया है, बल्कि इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी सुनवाई की गई थी, जहां जजेस की 5 बेंचेस ने इसे सही ठहराया है। इस पर दोबारा से सुनवाई करना, इसे बहाल करना या दोबारा से लाने की चर्चा करना सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पर भी सवाल या निशान खड़ा करता है। 5 साल पहले मजबूत इच्छा शक्ति दिखाते हुए जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, विपक्ष तभी से इस पर विलाप कर रहा है। सदन में बहुमत से लिए गए इस फैसले को संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब मोदी सरकार के इस फैसले पर मोहर लगाई तो ओवैसी, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के पी चिदम्बरम जैसे नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी असहमति जताई थी। और अब एक बार फिर कश्मीर में चुनाव से पहले इस मुद्दे को जोर शोर से उछाला जा रहा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया कि कश्मीर और संविधान में आर्टिकल 370 के लिए अब कोई जगह नहीं है। कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राहुल गांधी की फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद गठबंधन का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस गठबंधन के ठीक पहले जो भी ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं, उसे लेकर सियासत में भूचाल है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने घाटी में न सिर्फ 5 अगस्त 2019 से पहले वाली स्थिति बहाल करने की बात कही है, बल्कि फिर अलग झंडे की भी वकालत की है। दिल की गहराइयों से होम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो का जिक्र किया। नहीं तो कहां हम छोटे दर्जे की एक तंजीम इस मुल्क के एक दूर दराज कोने में इलेक्शन लड़ते हुए हमारा मंशूर हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को नजर आए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं। इस पूरे प्रकरण में कटघरे में सबसे ज्यादा कांग्रेस है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोल दिया है। ताबड़तोड़ सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी अब्दुल्ला के 370 और 35A की वापसी के मांग का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसे ही 10 सवाल राहुल गांधी से पूछे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब्दुल्ला की घाटी में अलग झंडा, अलग संविधान का एजेंडा क्या राहुल को कबूल है? कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी फिलहाल इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि ये वो सवाल हैं जिसका जवाब देना शायद इतना आसान भी नहीं है। चुनाव जम्मू कश्मीर में ही नहीं, हरियाणा में भी हैं। इसके बाद झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों में भी चुनाव होने हैं। जाहिर है कश्मीर पर पूछे जा रहे सवालों के जवाब से बच रही है और बस अपनी सफाई में सिर्फ इतना ही कह पा रही है कि सरकार बनने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा,
ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी ने पीडीपी के साथ बनाया था। अमित शाह जी से ये जानना चाहते हैं कि जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उसमें आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि अटल जी की नीति पर चलते हुए हुर्रियत से भी बात करेंगे। क्यों लिखा था, बताइए? धारा 370 की वापसी को लेकर राहुल गांधी से सवाल इसलिए भी है क्योंकि वो संवैधानिक पद वाले नेता विपक्ष की कुर्सी पर हैं। इसीलिए बीजेपी पूछ रही है क्या सत्ता के लिए गठबंधन के नाम पर कुछ भी दांव पर लगाया जा सकता है। आज देखिए, जो डेवलपमेंट का जो नतीजा, आज कश्मीर के अंदर ट्रेन जा रही है, आज हवाई जहाज है, आज जाने के इतने साधन हैं और सस्ते साधन, और खास तौर से सड़क, जो जिस शानदार तरीके से सड़क बना दी है केंद्र सरकार ने। हर कोई चाहता है देश के अंदर तरक्की हो, और हर कोई ये चाहता है कि एक कानून होना चाहिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान वाला कानून फिर से ला दिया जाएगा। आप सभी को मालूम है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि इनके पितामह हुए शेख अब्दुल्ला, उन्होंने खुद 370 डलवाई थी नेहरू जी पर दबाव डालकर, और खुद प्रधानमंत्री बने थे। यानी कि भारत का प्रधानमंत्री अलग और कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग। तो इनकी विभाजनकारी सोच शुरू से रही है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से घाटी में बदलाव की तस्वीर आज पूरी दुनिया देख रही है। आतंकवाद दम तोड़ रहा है, पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है, कश्मीर अपनी पुरानी रंगत में लौट रहा है। नए कश्मीर में क्या कुछ बदला है, उसे समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए। पत्थरबाजी 99% कम हुई है। सुरक्षा कर्मियों की शहादत 56% कम हुई है। आतंकियों की भर्ती 23% कम हुई है। अलगाववादी हड़ताल 86% कम हुई है। आतंकी घटनाएं 32% कम हुई है। हथियार बरामदगी 77% कम हुई है। रोजगार 30,000 नई नौकरियां मिली हैं। 70,000 करोड़ का निवेश हुआ है और जीएसटी कलेक्शन 127% बढ़ा है। समझदार हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से ज्यादा, और जानते हैं कि 370 को लेकर के बहुत राजनीति खेली गई है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। अब ये चूंकि इतिहास बन चुका है, इट्स गॉन थिंग, और दुनिया की कोई ताकत, खासकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन्हें वापस नहीं बहाल कर सकती है। कितना गुमराह करोगे कि सरकार में आते ही हम 370 को वापस लाएंगे? साहब, कुछ तो शर्म कीजिए, कभी तो कभी सच बताइए। You are a known defaulters before the people of Jammu and Kashmir. मैनिफेस्टो अगर जारी करना होता, हर कोई पार्टी करती है। मैनिफेस्टो में होता लोगों की भलाई, पानी, बिजली, बेरोजगारी, वो चीजें होते हैं, सड़कें होते हैं। इसमें 35, 370 जो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको इनकार किया है। इसमें लोगों को गुमराह करने की बात कहाँ, मुझे लग रहा पूरा कि लोगों को गुमराह किया जा रहा हो। 370 हटने के 5 साल बाद कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। फिर दुनिया ने कश्मीर में बदलाव को देखा है और अब चुनाव पर भी उसकी नजरें हैं। ऐसे में धारा 370 की वापसी का नैरेटिव बनाना क्या सिर्फ वोटर्स को रिझाने की कवायद भर है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत अब इसकी वापसी नहीं करा सकती। और अब शाह ने भी कह दिया है कि घाटी में अलगाववाद के अरमान वो पूरे नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।